तो भगवान को लगा कि दुनिया की यही रीति है क्या कि कोई व्यक्ति आवे तो उसकी स्तुति करें और स्तुति करके मुँह फेर ले। भगवान से रहा नहीं गया तो भगवान ने कौशल्या माँ से पूछा, माँ मैं आया तो आपने मेरी स्तुति गाई और स्तुति गाने के बाद में आपने मुंह फेर लिया, क्या बात, कोई भूल हुई? कौशल्या जी ने कहा, हाँ आपने बहुत बड़ी भूल किया। तो भगवान ने कहा, भूल तो जीव करता है, मैं तो ईश्वर हूँ और ईश्वर कभी भूल नहीं करता। तो कहा कि कभी नहीं किया होगा लेकिन आज तो भूल किया आपने। क्या भूल किया? बोले गत जन्म में आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं पुत्र बन करके आऊँगा। भगवान ने कहा, मैं पुत्र ही बनकर आया हूँ आपका, तभी मैं आपको माँ कहकर बुला रहा हूँ। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र बनकर नहीं आए हो सरकार, आप तो पिता बन करके आए हो। 4 हाथ, इतना लंबा चौड़ा शरीर और इतना तेज आपके शरीर से निकल रहा है कि मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, मैं ठीक से आपको देख नहीं पा रही हूँ प्रभु। तो आपका पुत्र कैसे बनूं फिर मैं? तो कौशल्या माँ ने कहा, पुत्र बाद में बनना, पहले मनुष्य बन जाइए। हम भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे भारत की एक नारी, हमारे भारत की कौशल्या भगवान को भी मानवता का पाठ पढ़ा रही है, बता रही है मनुष्य कैसे बना जाता है। और मानवता का पाठ पूरे विश्व को भारत ने ही पढ़ाया है। अरे विश्व की बात कौन करे जब भगवान को हमारी माँ कौशल्या बता रही है कि मनुष्य कैसे बना जाता है। कहा, भगवान 4 हाथ देवताओं के हो सकते हैं, मनुष्यों के नहीं। तो पहले तो 2 हाथ वाले बनिए, तो भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिया, 2 हाथ वाले हो गए। बोले अब मैं आपका बेटा लगता हूँ माँ? कौशल्या जी ने कहा, मनुष्य लगते हो, बेटा नहीं लगते। बोले बेटा मैं कब लगूंगा आपका? कौशल्या माँ ने कहा, महाराज जब संसारी बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल छोटा होता है, शिशु होता है, तो आपको शिशु बनना पड़ेगा। तो भगवान उसी समय शिशु बन गए। बोले अब मैं आपका बेटा लग रहा हूँ? कौशल्या जी ने कहा, हाँ देखने में तो मेरे पुत्र लग रहे हो लेकिन बातें अब भी बूढ़ों की तरह किए जा रहे हो। बोले क्या करें? बोले संसारी बच्चा जब जन्म लेता है सरकार तो रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि रोता है, हाँ। तो भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो सच्चिदानंद हूँ और रोता वो है जहाँ कोई अभाव हो। अब हमारे पास तो कोई अभाव है नहीं, मेरे पास आंसू भी नहीं है, तो फिर जब आंसू नहीं तो कैसे रोएं? कौशल्या जी ने कहा, मुझे नहीं पता, कहीं से उधार ले लो आंसू, लेकिन रोना तो पड़ेगा। अगर मेरे दूध का आनंद लेना है, मेरे वात्सल्य का लाभ लेना है, भारत की नारी कितना वात्सल्य अपने संतान को देती है, अगर ये आपको जानना है तो आपको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है मैं भक्तों के आंसू ले लेता हूँ। और भगवान भक्त के आंसू लेकर के रोने। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर विलक्षण वर्णन किया। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि जब भगवान अवतार लेता है तो आंसू भक्त से ले लेता है, तो बदले में भक्त को क्या देता है? कि भगवान के पास अपने आंसू तो है नहीं, भक्त के आंसू लेके रोता है, तो बदले में भक्त को कुछ देता है। तुलसीदास जी ने कहा, और क्या? बोले क्या देता है? बोले ये है चरित जे गावई हरि पद पावई तेना परई भव कृपा। तुलसीदास जी ने कहा, भगवान अपना पद भक्त को दे देता है, तू मेरी जगह बैठ जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ। भगवान बड़े उदार है, अपना पद ही भक्त को प्रदान कर देते। भगवान रोने लगे। मेरे भाई बहन, अभिप्राय यह है कि भक्त जब चाहे तब भगवान को बड़ा बना दे और भक्त जब चाहे तब भगवान को छोटा बना दे। ज्ञानी भगवान को बड़ा बना सकता है लेकिन छोटा नहीं बना सकता, लेकिन भक्त भगवान को जब चाहे बड़ा बना दे, जब चाहे छोटा बना दे। ज्ञानी भगवान को हंसा सकता है, रुला नहीं सकता, लेकिन भक्त जब चाहे तब भगवान को हंसा दे और भक्त जब चाहे तब भगवान को रुला दे।
तो कौशल्या में तो भक्ति का निवास है ना साहब। तो जैसे कौशल्या जी ने कहा सरकार रोना पड़ेगा, तो सरकार रोने लगे। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा जो देवताओं का देवता है, जो इस ब्रह्मांड का नायक है, जो चराचर जगत का नियंता है, वो परमात्मा बालक बन करके रोने लगा।